महाकुंभ में मची भगदड़ ने किसी से मां का आंचल छीन लिया तो किसी के सर से पिता का साया उठ गया। भीड़ के बीच फंसी हुई सास बहू श्रद्धालुओं के पैरों तले कुचल दी गई तो कहीं पूरा का पूरा परिवार बिछड़ गया। भगदड़ में जौनपुर से लखनऊ, बलिया, गोरखपुर तक कई परिवारों ने अपनों को खोया है। प्रयागराज आए थे अपनों के साथ अमृत स्नान करने, लेकिन किसी को क्या पता था कि स्नान उनका सब कुछ उनसे छीन लेगा। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के दौरान 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर से लेकर जौनपुर और गोंडा के श्रद्धालु शामिल हैं। किसी ने अपने भाई को खोया तो कहीं बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। श्रद्धालुओं की मौत की खबर जैसे ही परिजनों को मिलती है, कोहराम मच जाता है। हर कोई इस हादसे से गमगीन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया। साथ ही मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। जौनपुर की 2 महिला श्रद्धालुओं की मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुई भगदड़ में मौत हो गई। दोनों महिलाओं की मौत पर परिवार में कोहराम मचा। मडियाहू थाना क्षेत्र के इटाई बाजार निवासी रामपति देवी और दूसरी रीता देवी पत्नी पंकज राजभर बुधवार को मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए मंगलवार की रात संगम तट की रेती पर परिजनों के साथ थे, जहां रात में अफवाह के चलते भगदड़ मचती है, लेकिन वो भाग नहीं पाते और ऐसा बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं के पैर के नीचे दब जाने के कारण दम घुटने से दोनों की मौत हो जाती है। श्रद्धालु महिलाओं की मौत को लेकर इटाई बाजार की पुरवा गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर तरफ शोक और मातम फैला है। शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का घर पर तांता लगा है, वहीं हर तरफ कोहराम है। मीडिया से बात करते करते परिजनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बताते हैं कि उनके पीछे उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनका भी पता नहीं चल पा रहा है और हमारे घर का एक सदस्य घायल भी हुआ है। प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के पावन स्नान के दौरान मची भगदड़ में बलिया जिले की 4 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में एक मां बेटी की जोड़ी भी शामिल है। इस घटना से दोनों गांव में शोक की लहर है। फेफला थाना क्षेत्र के नसीराबाद गांव से दिनेश पटेल अपनी मां ललिता देवी, पत्नी रीना पटेल और बेटी रोशनी के साथ कुंभ स्नान के लिए गए थे। भगदड़ में रीना और रोशनी भीड़ में गिरकर दब गयीं, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके अलावा महाकुंभ में मौनी अमावस्या के पावन स्नान के दौरान भगदड़ मचने से गोरखपुर के 4 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु की भी खबर है। इस दर्दनाक घटना में सिद्धार्थनगर के एक श्रद्धालु की जान चली गई। इसके अलावा 3 लोगों के लापता होने की भी खबर ने माहौल को और गमगीन बना दिया है। हादसे की सूचना मिलते ही दोनों जिलों में हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई दुखी है। संगम स्नान की आस में अपने घर से निकले थे, लेकिन वापस अब तक नहीं लौट पाए हैं। अब भी कई सारे लोगों को इंतजार है कि उनके अपने मिल जाएंगे और सब कुछ एक बार फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। संगम स्नान पर आने से पहले जो खुशी लोगों के चेहरों पर थी, क्या वो वापस लौट पाएगी? अब बचा है ये सवाल। लेकिन एक सवाल और कि कौन है जिम्मेदार, इसको लेकर भी लोग अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। कौन है?